असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा जिस कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई को महीनों तक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर राजनीति करते रहे और कर भी रहे, उस गौरव गोगोई को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भारत फिलीपींस संसदीय मैत्री समूह का नेतृत्व सौंपा है। अब जरा ये सोचिए कि अगर गौरव गोगोई पर आरोप इतने गंभीर थे तो फिर क्या संसद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी देती, और अगर यह सामान्य प्रक्रिया है तो फिर क्या पाकिस्तान वाला नैरेटिव सिर्फ राजनीतिक नाटक था। खैर, हेमंता बिस्वा शर्मा ही जाने इस बातों को लेकर, लेकिन गौरव गोगोई को जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो एक बार फिर से हेमंता बिस्वा शर्मा गौरव गोगोई पर तंज कसने लगे। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को फिलीपींस पर संसदीय मैत्री समिति के बजाय भारत पाकिस्तान समूह में उनको भेजा जाना चाहिए था। দিব লাগিছিল ভাৰত পাকিস্তানৰ, ভুলতে দি দিলে ভাৰত ফিলিপাইন। ভাৰত পাকিস্তানটো দিলে ভাল কৰি চলিলেহেঁতেন। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने 24 फरवरी 2026 को कांग्रेस के सांसद और असम के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई को भारत फिलीपींस संसदीय मैत्री समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया। अध्यक्ष के रूप में गौरव गोगोई फिलीपींस के सांसदों के साथ विधायी सहयोग, व्यापार, सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे और इस समूह का गठन भारत और फिलीपींस के बीच में संसदीय संबंधों को मजबूत करना, द्विपक्षीय संवाद, सहयोग साझा करना और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए यह समूह बनाया गया है। हालांकि असम में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के बीच में गौरव गोगोई को जो ये नई जिम्मेदारी दी गई है, इससे कांग्रेस के लिए फायदे की बात कही जा सकती है, जिन्हें हेमंता बिस्वा शर्मा पाकिस्तानी एजेंट होने का दावा करते रहे। अब लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने जिन सदस्यों को भेजा है उनके लिस्ट भी आपको बताते हैं। 64 देशों के साथ संसदीय मैत्री समूह गठित किया गया है, जिसमें दर्जन भर से अधिक समूहों का नेतृत्व वरिष्ठ नेताओं को सौंपा गया है, वो भी इंडिया गठबंधन के नेताओं को। इनमें कांग्रेस के सांसद शशि थरूर हैं फ्रांस के लिए, पी चिदम्बरम इटली के लिए, के सी वेणुगोपाल को पुर्तगाल, मनीष तिवारी को ऑस्ट्रेलिया, गौरव गोगोई को फिलीपींस, ये सब इसमें शामिल हैं। डीएमके के कनिमोजी ग्रीस समूह की अध्यक्षता करेंगे। तृणमूल कांग्रेस को 2 समूहों का प्रभार दिया गया है। इसमें से डेरेक ओब्रायन को चिली और अभिषेक मनु सिंघवी को अल्जीरिया का प्रभार सौंपा गया है। शिवसेना यूबीटी के नेता हैं अरविंद सावंत, उनको मोरक्को समूह की अध्यक्षता दी गई है, जबकि एनसीपी जो शरद पवार गुट के सुप्रिया सुले सिंगापुर पैनल की प्रमुख हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को ओमान समूह का नेतृत्व सौंपा गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को जापान के लिए अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि उनके सहयोगी राम गोपाल यादव मिस्र समूह का नेतृत्व करेंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह को कैरेबियन देशों का समूह सौंपा गया है और आरएसपी नेता एनके प्रेमचंद्रन को मेडागास्कर समूह का नेतृत्व दिया गया है। कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को जापान मैत्री समूह का सदस्य नियुक्त किया गया है, जिसका नेतृत्व अखिलेश यादव कर रहे हैं। समूहों में कई विपक्षी सांसद शामिल हैं, जिन्हें बजट सत्र के पहले चरण के दौरान सस्पेंड कर दिया गया था, जो ये भी दर्शाता है कि सदन में अनुशासनात्मक कार्रवाई संसदीय कूटनीति में उनकी भागीदारी को बाधित नहीं करती है। अब थोड़ा सस्पेंडेड सांसदों को कहां भेजा जा रहा है वो भी समझ लीजिए। कांग्रेस के सांसदों में मणिकम टैगोर को इंडोनेशिया समूह में भेजा जा रहा है, गुरजीत सिंह औजला को इटली और हीबी इडेन को सिंगापुर, अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को ब्रिटेन और प्रशांत पाडोला को त्रिनिदाद टोबैगो में, और फिर इसके अलावा सऊदी अरब में भी किन्हीं को भेजा जा रहा है। सी किरण कुमार रेड्डी को दक्षिण कोरिया में उनको भेजा जा रहा है, नेतृत्व सौंपा गया है। सीपीआईएम के सांसद है एस वेंकटेश, क्यूबा के लिए इनको, क्यूबा वाला समूह है उनमें इनको नेतृत्व दिया गया है। प्रत्येक सदस्यीय समूह में 11 सदस्य हैं, जिसमें से लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, मंत्री भी हैं। यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय विधायी गतिविधियों को, दलों को और दोनों सदनों की भागीदारी, राज्यसभा लोकसभा की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक नया प्रयास है।
जिन देशों के साथ ये मैत्री समूह बनाए गए हैं उनमें श्रीलंका है, जर्मनी है, न्यूजीलैंड है, स्विट्जरलैंड है, दक्षिण अफ्रीका है, भूटान है, सऊदी अरब है, इजराइल है, मालदीव्स है, इसके अलावा अमेरिका, रूस, यूरोप, इसके अलावा दक्षिण कोरिया, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, इटली, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, सिंगापुर, ब्राजील, वियतनाम, मैक्सिको, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। ये सारे देश हैं जहां पर संसदीय पैनल जा रहे हैं। अब इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि सांसदों को अपने विदेशी समकक्षों के से सीधे बात करने का अवसर मिलेगा, अनुभव शेयर कर सकेंगे, एक दूसरे से सीख सकेंगे और नियमित संपर्क के जरिए आपसी विश्वास बढ़ाएंगे। इससे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी और आपसी समझ बेहतर होगी। और इन समूहों के माध्यम से व्यापार, तकनीक, सामाजिक नीतियां, संस्कृति और इसके अलावा आज के वैश्विक चुनौतियों जैसे विषय हैं, इस पर भी चर्चा हो सकती है। आपको याद होगा इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत के तरफ से बहुदलीय जो सदस्य हैं उनको देश भर में विदेश में भेजा गया था और उसमें भी एक पैनल बनाया गया था और उस पैनल में शशि थरूर थे, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता। लेकिन उस वक्त विवाद इस बात को लेकर हुई थी कि शशि थरूर के बारे में कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं थी। बावजूद इसके शशि थरूर को पैनल में भेजा गया और उसमें भी बीजेपी ने जो पैनल तय किया था उसमें कांग्रेस नाराजगी ये जताई कि शशि थरूर अपने मन से करते हैं और उसे मोदी सरकार अपनी तरफ खींचने के लिए पैनल में बिना अनुमति के भेज दी है। लेकिन अब जिस पैनल को भेजा जा रहा है उसमें 64 देशों में ये संसदीय पैनल है जिसमें राज्यसभा, लोकसभा के सांसद हैं, मंत्री हैं, इन सभी को भेजा गया है। तो इसमें जो उद्देश्य था वो भी हमने आपको बता दिया, कौन कौन शामिल है, ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, देखते रहिए न्यूज़ तक। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।